मिस्र की कहावत है कि इस दरवानी झील में एक रहस्यमयी महिला दानव रहती है। उसका शरीर अनमोल रत्नों से ढका हुआ है। जो कोई भी उसकी चीख सुनता है वह तुरंत उसकी आवाज से मोहित हो जाता है और अपने ही प्रियजनों को काटने के लिए बेकाबू हो जाता है। महिला राक्षस की दहाड़ से एक पागल आपसी कत्लेआम शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरी झील खून से लाल हो गई, लेकिन एक आदमी राक्षस से मोहित नहीं हुआ, चाहे राक्षस कितना भी चिल्लाए। झील में अपने साथियों को दुखद रूप से मरते देख आदमी डर गया और भाग गया। महिला राक्षस को इस आदमी में बहुत रुचि विकसित की, इसलिए जब रात हो गई और सभी सो गए तो वह चुपचाप उस आदमी के पास आई और उसकी गर्मजोशी का आनंद लिया। जब वह अगले दिन उठी तो उस आदमी को पता नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। अपने बगल में लेटी हुई महिला को देखकर वह अवचेतन रूप से उसे अपने पास रोकना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद पपड़ी से वह कट गया। चुड़ैल द्वारा गलती से गिराए गए मणि को देखकर आदमी को तुरंत एक साहसिक विचार आया और वह चुड़ैल की ओर तेजी से बढ़ा। अशांत झरने पर चुड़ैल के साथ देर तक रहने लगा। भले ही चुड़ैल के मणि से उसका मुंह खरोंच गया हो, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। हालांकि जब चुड़ैल पूरी तरह से हार गई थी तो आदमी ने उसे बेहोश करने का मौका लिया और फिर उसके शरीर पर मौजूद गहनों को टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर को फाड़ दिया। उसने तब तक खींचना बंद नहीं किया जब तक कि सारे गहने छीन नहीं लिए गए। फिर उसने चट्टान से नीचे धकेल दिया और अपनी पीठ पर एक भारी बैग लेकर चला गया। उसे क्या पता था कि पूरी झील उस राक्षस का दिल थी और जल्द ही पूरा जंगल सड़क पर आदमी लंबी यात्रा के बाद प्यासा था, इसलिए वह कुछ घूंट पानी पीने के लिए सीधे झील की ओर भागा। इस समय उसका पानी पीते ही अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसके श्रवण शक्ति, जो 30 साल से गायब था, वापस पाली। वह बहरा था, इसीलिए महिला राक्षस का असर उस पर नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके सुनने की शक्ति वापस आते ही महिला राक्षस से आदमी अब अछूता नहीं रहा। आदमी धीरे धीरे बेकाबू होकर चुड़ैल के पास जाने लगा, चुड़ैल के जादू के तहत, और आखिरकार झील के साथ रसातल में गिर गया। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।